चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस को क्यों लेना चाहिए और इसकी क्या ज़रूरतें हैं और लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार से हमारी सेविंग और हमारी फैमिली को इमीडिएट एक हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है ईयरली, तो आपको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कवर मिल सकता है। वो अलग अलग कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपकी सैलरी का 25 टाइम से लेकर 36 टाइम, या फिर जो भी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। अब हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत होती है। लाइफ इंश्योरेंस हमें इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि अगर हमको कुछ हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस में, या फिर किसी भी बीमारी के चलते, या फिर किसी भी और वजह से हमारी डेथ हो जाए, तो उस टाइम पे हमारी फैमिली को हमारी सेविंग की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे बच्चों के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उस टाइम पे आपको किसी से भी उधार लेने की या फिर किसी दूसरे की सपोर्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस टाइम पे आपको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जिसकी सहायता से आपके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और वह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास 100 क्लेम गए तो उनमें से कंपनी ने कितने क्लेम को पास किया, तो उसके हिसाब से हम क्लेम सेटलमेंट का रेशियो निकालते हैं। जैसे कि 100 क्लेम गए कंपनी के पास, कंपनी ने 95 क्लेम्स को पास किया और 5 क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी जो कंपनी का सेटलमेंट रेशियो आया वो 95% आया, जो कि लगभग 95% से एबव होना चाहिए। और इसके अलावा अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का मतलब हो गया कि अगर कंपनी के पास 100 इंश्योरेंस हैं जिसके अलग अलग कवर हैं, जिसमें से कुछ 10 लाख के हैं, कुछ 20 लाख के, कुछ 50 लाख के, कुछ 1 करोड़ के। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो को अच्छा दिखाने के लिए अमाउंट सेटलमेंट को जो है वो कम कर देती हैं। 1 करोड़ वाले को फेल कर दिया और 10-10 लाख वाले 10 पास आउट कर दिए, तो उससे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बढ़ जाता है, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कम होता है। वो जनरली कंपनियों का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90% या फिर 90% से ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद आता है अमाउंट रिजेक्शन रेशियो। अमाउंट रिजेक्शन रेशियो का मतलब हो गया कि टोटल अमाउंट के जो कंपनी के पास क्लेम्स आए उसमें से कंपनी ने कितने परसेंट अमाउंट को रिजेक्ट किया, वो होता है अमाउंट रिजेक्शन रेशियो। वो जनरली 1% से कम होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी को चूज कर रहे हैं तो उस कंपनी का अमाउंट रिजेक्शन रेशियो क्या है कि वो 1% से कम होना चाहिए। अब हम इन सारे पैरामीटर्स को किसी भी कंपनी में अगर डालते हैं, सेट करते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ कंपनियाँ मिलती हैं, जैसे LIC हो गई, HDFC होगी, टाटा AI हो गई, और इसके अलावा बहुत और भी कंपनियाँ हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन कंपनियों को सेलेक्ट करने के लिए आपको चले जाना है लाइफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी कंपनियों की लिस्ट साथ में उनके सारे पैरामीटर दिए रहते हैं। उनमें से आप अपने लिए बेस्ट कंपनी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अमाउंट की क्लेम फेल क्यों हो जाते हैं। क्लेम को रिजेक्ट होने के पीछे कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट में अगर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस टाइम पे आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है, जैसे कि डू यू स्मोक, डू यू हैविंग सम इल एंड इंजरीज, या फिर कोई फिजिकली हैंडिस्केप्ड, या फिर कुछ पहले से बीमारियां हैं या नहीं हैं। उसमें आपको बड़े ध्यानपूर्वक से टिक करना होता है येस या फिर नो पर। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पे प्रीमियम को कम करने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो कंपनी के लिए इजी टू फाइंड आउट होता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। ये सारी चीज़ें आपको करेक्ट डालनी है उस टाइम पे, ताकि आपकी फैमिली को क्लेम मिलते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में हमने जाना लाइफ इंश्योरेंस को किस प्रकार से खरीदना है और किन किन बातों का ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए।